अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम मैथ का लेक्चर जो है परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम टाइप 3 रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट, यानी 1/x की फॉर्म में। तो हमारे पास ये इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आती है a इंटू एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c इज़ इक्वल टू 0, या ax4 प्लस bx3 प्लस सी एक्स स्केयर प्लस bx प्लस a इज़ इक्वल टू 0, इन दोनों में से किसी फॉर्म में भी सवाल आ सकता है। तो अगर इन दोनों में से किसी फॉर्म में भी सवाल आता है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एन इक्वेशन इज़ सेट टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन का बता रहा है वो कि एक इक्वेशन उस वक्त रेसिप्रोकल कहलाती है इफ़ इट इज़ रिमेन्स अनचेंज, यानी अगर उसके फैक्टर चेंज करें या उसको x1/x से चेंज कर दें तो वो अनचेंज रहेगी, यानी कि उसमें तब्दीली कोई ना आए, वो पहली इक्वेशन जैसी ही हो। व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे 1/x से, तो वही इक्वेशन आ जाएगी जिस तरह से ये किताब में उसने ये बताया हुआ है। मैं इधर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, ये उसने एक इक्वेशन दी हुई है। अगर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1/x कर दिया जाए, ये 1/x कर दिया, इसको 1/x कर दिया, इसको 1/x कर दिया, इसको 1/x कर दिया, इसके साथ x नहीं है, इसको नहीं करना, विच इज़ सिंप्लीफाइड एज। अब ये 1/x की 4 है, ये a बन जाएगा, ये 1/x की 3 है, ये bx बन जाएगा, ये 1/x स्केयर है, ये cx स्केयर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो सा है ये bx3 हो जाएगा, ये जो सा है ax4 हो जाएगा। क्या किया उसने, ये ओपन कर लिया, इसको सारों को x4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब सारों को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x4 से कट जाएगा, a रह जाएगा, x³ x4 से कट के x रह जाएगा, x स्केयर x4 से कट के x स्केयर रह जाएगा, और x4 से कटेगा x3 रह जाएगा, और ax4 से मल्टीप्लाई होकर ax4 आ जाएगा। ज़रा गौर करें, ये वही इक्वेशन है, उसी तरह की इक्वेशन है, ठीक है, जिस तरह की इक्वेशन ये लिखी हुई थी, ठीक है। विच इज़ सिंपली मैं वी गेट दी सेम इक्वेशन, हमें बस इससे सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो कहता है कि ax4 bx² और cx³ माइनस bx, और ये जो है प्लस a इज़ ए रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन हो जाएगी। इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो ax4 पहले आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये देखें, ये वही इक्वेशन है जो हमने शुरू में जिसके अंदर रिप्लेसमेंट की थी। तो इसलिए इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं कि जब इसमें x 1/x से रिप्लेस करें तो वही जवाब आ जाए, वही इक्वेशन बन जाए बाद में। तो अब मैं आपको इस किताब से ही एग्जांपल नंबर 3 जो है वो समझा दूंगा, फिर उसके बाद एक सवाल आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको दो जो सी हैं इक्वेशन जो सी हैं, आपको दो सवाल जो से आपके हल हो जाएं। तो पहले नंबर पे हम एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 3 जो सी है वो ये है कि 2x4 माइनस 5x3 माइनस 14x माइनस 5x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 है। आपने इस सारी इक्वेशन को x2 पे डिवाइड कर देना है। किस पे, x2 पे, क्योंकि हम बड़ी से बड़ी पावर जो सी है वो x2 बनाना चाहते हैं, इसलिए इसको x2 से कर देंगे। तो हमने इसको भी x2 से कर दिया डिवाइड, इसको भी x2 से, इसको भी x2 से, इसको भी x2 से, इसको भी x2 से लेकर, और 0 को भी x2 से करना है डिवाइड, लेकिन वो 0/x2 जो सा होगा वो क्या आ जाएगा, 0, इसलिए उसने 0 ही लिख दिया है। उसके बाद जब ये इक्वेशन करेंगे तो ये x स्केयर इससे कट जाएगा, x स्केयर आ जाएगा, x की पावर 2 इससे माइनस होकर x रह जाएगी, x से कट के सिर्फ 14 रह जाएगा, ये x से कटेगा 15/x हो जाएगा, ये 2/x स्केयर वैसे ही रहेगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि इस इक्वेशन में आपने जो x स्केयर वाली रकमें हैं उनको इकट्ठा कर देना है। x स्केयर वाली रकमें जो सी हैं वो एक है 2x, ये 2x स्केयर है, और ये 2x स्केयर 2/x स्केयर है। इसमें से 2 कॉमन ले लें दोनों में से, तो ये x स्केयर हो जाएगी प्लस 1/x स्केयर माइनस 5, और ये 5/x है। इन दोनों में से आपने -5 कॉमन ले लेना, ये x रह जाएगा, और ये माइनस की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस 1/x -14। तो -14 वैसे लिख देना इज़ इक्वल टू 0, यानी इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई, यानी कि दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब उसके बाद आगे हमने लेट करना है, इसको फ़र्ज़ करना है कि ये x + 1/x जो सा ना ये y के बराबर है। अब इसका दोनों तरफ का स्केयर ले लें,
तो एक्स स्केयर प्लस 1/x², और जो सा आपके पास +2 आएगा इसका एक्स स्केयर का, वो हम दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे, y² - 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब है x + 1/x² y के बराबर आ गया, x² + 1/x² y² - 2 के बराबर आ गया। तो जो मैंने इक्वेशन आपको पीछे दिखाई थी, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर x² + 1 की जगह पे कीमत पुट कर देंगे, y² - 2, और x + 1/x की जगह पे y पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास इक्वेशन कौन सी रह जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये बन जाएगी 2 × y² - 2 -5 × y -14 = 0। अब आपने माइनस ये जो सा है बनाया है, ये इक्वेशन बनाई है, इसमें इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, ये 2y² हो जाएगा, ये -4 आ जाएगा, -5y -14 = 0। अब ये 2y² वैसे आ जाएगा, -5y भी वैसे आ जाएगा, 14 और 4 मिलके दोनों को करेंगे प्लस, लेकिन अलामत माइनस की आएगी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। तो इस इक्वेशन के फैक्टर बना लें। इसके फैक्टर कुछ इस तरह से बनेंगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 36 आता है, 36 के ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस माइनस करें तो 5 आए, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है, माइनस का 9 कर दें, प्लस का 4 कर दें तो बड़े की लामत आएगी, न होंगे माइनस। इन दोनों में से आप y कॉमन ले लें और इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें, तो आपके पास 2y - 9 2y - 9 आपके पास दोनों में एक जैसे आ जाएंगे। जब ये एक जैसे आ जाए इसका मतलब फैक्टर ठीक हो गया आपका। ये कॉमन ले लें 2y - 9, तो अंदर आ जाएगा y + 2, ये आ गया। अब 2y - 9 = 0 आ जाएगा और y + 2 = 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको जो ये दोनों इक्वेशन आई हैं, इनमें हमने y = x + 1/x जो सब लेट किया था ऊपर, वो हमने इसमें y की जगह पे पुट कर देना है। तो 2x + 1/x - 9 = 0, और फिर ये क्या बन जाएगा आपका, और इसको सॉल्व करने के बाद ये 2x आ जाएगा प्लस 2/x आ जाएगा -9, ये सारा कुछ करने के बाद तो x + 1/x + 2 = 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से, लेकिन ये बहुत ही इसने मुख्तसर कर दिया है। जब मैं सवाल समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किया है, लेकिन बहरहाल इसके बाद उसने ये इक्वेशन लिखी है, यानी कि 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बल्कि 9 को आप उठा के दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, और इसको जो सॉल्व करके तो आपके पास इक्वेशन जो सी आ जाएगी वो आ जाएगी 2x² - 9x + 2 = 0। ठीक है, और फिर जो सी ये है, बल्कि इधर से ये नहीं आया, इधर से ये आया है 2x² + 9 - 9x और +2। अगर यहाँ पे कर दिया जाए तो आपको समझ आ सकती है इसकी। मैं इधर करके आपको समझा देता हूँ। ये हो जाएगा जी 2x + 2/x - 9 = 0। अब इसका दोनों का एलसीएम ले लें। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा 2x² + 2 - 9 = 0। अब -9 को उठा के इधर ले जाएं, ये हो जाएगा 2x + 2 = 9 और ओवर x कर दें। इस x को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 2x + 2 = 9x। ठीक है जी। अब इस 9x को उठा के इधर ले आए, 2x² - 9x + 2 = 0। ज़रा गौर करें, ये वही इक्वेशन लिखी है जो बनी है, जो इसी मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, फिर एलसीएम ले लें, फिर 9 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, x को उससे मल्टीप्लाई करके दोबारा उसको वापस ले आएँ, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। तो अब दूसरी इक्वेशन में उसने क्या किया, यहाँ पे x + 1/x + 2 = 0 पुट कर दी, यानी y की जगह उसने कीमत पुट कर दी। यहाँ पे भी उसने ये किया कि x एलसीएम आ जाएगा, x² + 1 + 2 = 0 हो जाएगा। तो x² + 1, इसका भी एलसीएम ले लें, ये +2x हो जाएगा सारों का = 0। अब x इस 0 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x² + 2x + 1 = 0 × 2, तो ये 0 रह जाएगा। तो ये देखें वही इक्वेशन उसने लिखी हुई है, x² + 2x + 1 = 0। तो इस तरह से दो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। जब ये दो इक्वेशन बन जाएंगी तो इसके ऊपर अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। ये हमारे पास a 2 है, b - 9 है, c जो है वो 2 है, तो
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये एक फार्मूला लगा के इसके ऊपर भी फार्मूला लगा के तो इसको सॉल्व करके तो हमारे पास दो जवाब आ जाएंगे, एक 9 + -65 अंडर रूट ओवर 4 और एक हमारे पास आ जाएगा -1, यानी कि दो जवाब हमारे आने चाहिए -2 ओवर 2 -2 ओवर 2, तो ये दो जवाब हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम -1 लिख देंगे इनमें से एक, और इसको 9 -65 अंडर रूट ओवर 2, 9 + 65 अंडर रूट ओवर 4, तो ये तीन जवाब हमारे पास आ जाएंगे। असल में हैं 4 जवाब टोटल, लेकिन यहाँ पे 3 हम लिखेंगे जवाब। तो जब आपको मैंने बताया था जो पावर होगी जवाब उतने आने चाहिए। अब इस सवाल की पावर 4 थी, इसलिए आपके पास 4 जवाब आएंगे, 2 ये आ जाएंगे, 2 ये आ जाएंगे, और यहाँ पे लिखने के लिए उसने जब सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं तो इसको दोनों को एक दफ़ा लिख लेते होते हैं, तो इस तरह से सॉल्यूशन सेट आपका आ जाएगा। ये तो आपका सवाल वो हो गया जो टाइप 3 का है। अब अगर सवाल की बात करेंगे कि एक्सरसाइज में कौन से सवाल हैं, तो एक्सरसाइज में इस टाइप के सिर्फ 2 सवाल हैं। एक सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 10 और एक इससे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, 2 सवालों में से मैं एक सवाल आपको करवा देता हूँ तो आपको ये सवाल समझ आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 11 वो आप असाइनमेंट के तौर पे ख़ुद कर सकते हैं। तो मैं रकम लिखता हूँ इसकी और मैं ये आपको समझा देता हूँ। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 10, और ये सवाल क्या है जी, x4 - 2x3 - 2x² +2x + 1 = 0। तो ये हमारे पास सवाल है। तो हमने करना ये है कि इस सारों को x² पे डिवाइड कर देना है। x4 / x² - 2x3 ओवर x4 - 2x² ओवर x² आना यहाँ पे x² +2x ओवर x² + 1 ओवर x² = 0 ओवर x², यानी दोनों तरफ को सबको x² पे डिवाइड कर लिया। अब ये x² है, ये x4 है, ये x² रह जाएगा, ये x² है, ये x³ है, ये -2x रह जाएगा, ये x और x आपस में कट जाएंगे, 2 रह जाएगा, ये 2 ओवर x हो जाएगा, ये 1 ओवर x² हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अब इनमें से जो सी चीज़ें कॉमन आती हैं या इकट्ठी हो सकती हैं वो इकट्ठी कर दें। x² + 1 ओवर x², इसको इकट्ठा कर दें, ठीक है जी। और इसी तरह से माइनस कॉमन लेके 2, तो इन दोनों को इकट्ठा कर दें, यह आपके पास आ जाएगा x - 1 ओवर x, और ये -2 जो सा है इसको अलग कर दें = 0। तो अब इसमें हम x - 1 ओवर x को लेट कर लेंगे, लेट x - 1 ओवर x = y। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर ले लेते हैं, x - 1 ओवर x होल का स्क्वायर = y²। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा x² + 1 ओवर x² -2 = y²। ये -2 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, यह आ जाएगा x² + 1 ओवर x² = y² - 2। अब जो सा आपका x² + 1 ओवर x² उसकी जगह पे y² - 2 रख दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सा ये जो x² + 1 ओवर x है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे y² + 2, यह आ जाएगा y² + 2 -2, और इसकी जगह पे हम लिख देंगे y, यह आ जाएगा y, और ये -2 जो सा है ये वैसे ही आ जाएगा = 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2 से कट ऑफ हो जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y² - 2y = 0। तो अब इसमें से हम y कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम y जो सा है वो कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y - 2 = 0। अब इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक हो जाएगा y = 0 और एक हो जाएगा y - 2 = 0। जो y - 0 है
इस जगह पे हम x माइनस वन ओवर एक्स लिख सकते हैं, x माइनस वन ओवर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये आ जाएगा x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब इसको एक दफ़ा प्लस कर सकते हैं और एक दफ़ा माइनस कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी मतलब ये हुआ कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, असल में एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लग सकता है, तो ये हो गया। तो इसके दो फैक्टर जो उनसे बन जाएंगे, एक हो जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन। तो इस तरीके से ये हम x प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, ये x इज़ इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। x माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो x इज़ इक्वल टू वन आ जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए, एक माइनस वन और एक प्लस वन। अब हम इस चीज़ को, इसी को हम दूसरी तरफ अप्लाई करेंगे। y माइनस टू है तो y की जगह पे हम लिख देंगे x माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब x माइनस वन ओवर एक्स इधर रहने दें, टू को उठा के दूसरी ले लेंगे, प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम जो सा है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज़ इक्वल टू टू। तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस वन इज़ इक्वल टू टू एक्स, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब टू एक्स को उठा के इधर ले आएँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। मैं अगले पेज पे नहीं जाता, यहीं पे ही आपको ये सवाल समझा देता हूँ इस तरफ करके कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन है, तो इसके फैक्टर कुछ बनाने हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे कि ये एक्स होल का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन माइनस वन होल का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे माइनस वन आता है, माइनस वन आ जाए तो फिर इसका मतलब होल का स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए हम इसके ऊपर x का जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास b है, माइनस बी यानी माइनस माइनस टू, माइनस इंटू माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर, a हमारे पास आ जाएगा वन और c भी आ जाएगा हमारे पास वन। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2a है। ठीक है, तो ये 2a का मतलब ये हुआ कि, लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि इसके ऊपर अगर हम, तो ये टू इंटू वन आ जाएगा नीचे, टू इंटू वन ये आ जाएगा माइनस माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, प्लस माइनस इसके ऊपर अंडर रूट डाल दें, ये माइनस टू का स्क्वायर जो सा आ जाएगा ये फोर हो जाएगा और ये माइनस फोर हो जाएगा अंडर रूट ओवर टू। तो ये हो जाएगा जी टू प्लस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा डिवाइड बाय टू। तो इसका मतलब हमारे पास फैक्टर जो सा दूसरा बन जाएगा वो बन जाएगा वन और दूसरा बन जाएगा माइनस वन, यानी कि टू को टू पर डिवाइड करें वन, टू को टू पर डिवाइड करें माइनस वन, तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमसे एक छोटी सी गलती हुई है, वो ये कि यहाँ पे माइनस वन आना था। तो ये वाला स्टेप जो सा है ना, ये वाला स्टेप मैं कटिंग करता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला स्टेप मैं जो सा अगले पेज पे आपको समझाता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन जो सा है ये हम अगले पेज पे करते हैं। तो आगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें ए जो सा है वो वन बन जाएगा, बी जो सा है माइनस टू हो जाएगा और सी जो सा है माइनस वन हो जाएगा। अब ये हम इक्वेशन जो सी है ये एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट डिवाइड बाय टू ए में पुट करते हैं। यह आ जाएगा माइनस और बी हमारे पास माइनस टू है, प्लस माइनस माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वन आ जाएगा और सी माइनस वन आ जाएगा, इज डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन। तो ये आ जाएगा जी टू प्लस माइनस फोर, टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फोर अंडर रूट ओवर टू। तो ये आ जाएगा टू प्लस माइनस ये आ जाएगा एट अंडर रूट ओवर टू। अब हम इसको लिख सकते हैं टू प्लस माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय टू अंडर रूट, यानी एट को हम फोर मल्टीप्लाई बाय टू लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा टू प्लस माइनस फोर का अंडर रूट टू होता है और टू अंडर रूट वैसे आ जाएगा डिवाइड बाय टू। तो ये टू इसमें से कॉमन ले लें, ये आ जाएगा वन प्लस माइनस टू अंडर रूट ओवर टू।
2 2 से काट देंगे तो हमारे पास जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट। तो इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशन सेट जो सा है वो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा प्लस माइनस 1 और एक बन जाएगा 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट। तो देखिए 4 जवाब हमारे पास आ गए, एक प्लस का 1, एक माइनस का 1, एक 1 प्लस 2 अंडर रूट, एक 1 माइनस 2 अंडर रूट। तो इस तरह से 4 जो से हैं हमारे पास जवाब आने हैं। क्योंकि मैं आपको दोबारा से शुरू से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये देखें हमारे पास जो सी इक्वेशन थी वो थी x4 माइनस 2x3। इसका मतलब 4 जो सी पावर है तो 4 जवाब हमारे पास आने चाहिए। तो इस तरीके से ये टाइप 3 जो सा है क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि इसको किस तरीके से करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।